बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत का मामला है, वो जो खबरें छपी थी और अशफाक साहब की बुनियादी तौर पर ये खबर थी, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उनकी ये खबर थी कि जनाब इख्तलाफ हो चुका है और इख्तलाफ की नौयत ये है। वो खबर हूबहू दुरुस्त साबित हुई। इस पर हमने प्रोग्राम्स भी किए, इस पर लिखा भी गया। अब ये मामला ये है कि दोनों जजेस की तरफ से फैसला सामने आ गया है। फैसला मुख्तलिफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। फैसले एक जज की राय मुख्तलिफ हो सकती है, दूसरे जज की राय मुख्तलिफ हो सकती है। 10 रुकनी बेंचेस में 4 इख्तलाफी नोट लिखते हैं, मुख्तलिफ राय देते हैं। 3 रुकनी बेंच के भी डिसेंटिंग नोट आते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मुख्तलिफ बात नहीं है। दोनों जजेस की राय जमानत के हवाले से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन दो जजेस का, दो मुअज़्ज़ज़ जजेस का, दो काबिल जजेस का एक दूसरे को झूठा करार देना, ये एक डिफरेंट बात है। क्योंकि जो फैसले हमारे सामने आए हैं उसमें दोनों जजेस एक दूसरे के बारे में यह कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं। यानी जमानत का क्या फैसला अनाउंस करना है, इस पर इख्तलाफ हो गया। जमानत होनी है या नहीं होनी, इस पर तो इख्तलाफ था ही है, लेकिन जिस अंदाज में यह फैसला अनाउंस हुआ, इस पर शायद चीफ जस्टिस साहब को भी इंक्वायरी करनी चाहिए। या मुझे नहीं पता कानून में क्या होता है कि जब एक जजेस जो हैं एक दूसरे को झूठा कहने लगे तो क्या फैसला मशकूक हो जाता है। क्या उस फैसले पर नए सिरे से दलाइल होने चाहिए, या दोनों जजेस की जो राय है उसकी रोशनी में रेफरल जज के पास भेजना चाहिए। कानून तो शायद यही कह रहा है, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि दोनों जजेस का इख्तलाफ क्या है। दोनों एक दूसरे को झूठा कैसे कह रहे हैं, और फिर मेरिट्स को देखते हुए एक जज क्यों कहते हैं कि जमानत होनी चाहिए और दूसरे जज क्यों कहते हैं कि जमानत नहीं होनी चाहिए। पहले तो यह देख लीजिए कि जमानत यानी अनोखी बात क्या हुई। अनोखी बात यह हुई कि एक जज अगर कह रहे हैं कि मैं जमानत नहीं देता, तो जमानत का फैसला अनाउंस नहीं हो सकता था। यह जमानत का फैसला अनाउंस कैसे हो गया। अब इसमें कुछ लोगों के जहनों में सवाल पैदा हो रहे हैं, और सवाल अनफॉर्चुनेटली मौजूद जजेस साहब के बारे में पैदा हो रहे हैं, जजेस साहिबान के बारे में पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक जज कहते हैं कि जमानत का फैसला मैं नहीं मानता, इसको जमानत, मैं जमानत नहीं देता, तो दूसरे जज साहब ने अनाउंस कैसे करा दिया। क्या उन्होंने ये सोच के अनाउंस करा दिया कि चलें अनाउंस तो कराए ना, बाद में मैं इनको मना लूंगा। क्या ये ज्यूम करके अनाउंस करवाया गया कि चलें अनाउंस कर देते हैं और बाद में असद गुराल साहब को मैं मना लूंगा, इनसे कहेंगे जनाब अब तो अनाउंस हो गया, देखें अब तो कोई आपके पास चांस नहीं बचा, अब तो आपको साइन करने ही पड़ेंगे। उनको नहीं अंदाजा होगा कि ये डट जाएंगे। या ये हो सकता है कि उनको सुनने में गलती हुई हो, यानी असद गुराल साहब ने कहा कि मैं जमानत नहीं देता, तो उन्होंने ये सुन लिया हो कि जमानत जो है वो इन्होंने जमानत दे दी है। लेकिन फिर उसमें सवाल ये पैदा होता है कि साइन लिए बगैर आपने कैसे अनाउंस कर दिया फैसला, और फिर नायब कासिद के जरिए फैसला क्यों अनाउंस किया। यानी फैसला देने के लिए दोनों जजेस इकट्ठे आते हैं, ये नायब कासिद के जरिए से जो है वो फैसला कैसे अनाउंस करवा दिया गया। और फिर यह कि फैसला अनाउंस करने के बाद आप एक दूसरे जज के पास भेज रहे हैं शॉर्ट ऑर्डर लिख के चंद मिनट में कि जो है वो इसको आप साइन कर दें, तो वो साइन तो नहीं करेंगे। अब फैसले में उन्होंने क्या लिखा है देखिए, सरफराज डोगर साहब लिख रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं अपने इस कंट्रोवर्सी की वजाहत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहमी मुशावरत से जमानत हुई। सरफराज डोगर साहब जो इस बेंच के सरबराह थे वो कह रहे हैं जी बाहमी मुशावरत से जमानत हुई, यानी इन्होंने भी कहा जमानत दे दे, मैंने भी कहा जमानत दे दे, तो जमानत हुई। लेकिन असद गुराल साहब कहते हैं नहीं, मैंने अदालत में ही कह दिया था कि जमानत मुस्तरद हो गई है। तो बुनियादी तौर पर सरफराज डोगर साहब कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब आप गलत कह रहे हैं, बाहमी मुशावरत से नहीं हुई। उन्होंने लिखा असद गुराल साहब ने, उन्होंने कहा कि इन्होंने यूनानिमस डिसीजन लिखा है। मुझे इस पर बड़ी हैरत हुई है कि जब मैंने अदालत में कह दिया था कि ये जमानत मैं इस पर अग्री नहीं हूं, तो इन्होंने यूनानिमस डिसीजन कैसे लिख दिया। यानी वो कह रहे हैं कि आपने बदयांती की है, आपने गलत फैसला दिया है, आपने गलत कहा है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। दूसरा ये कि सरफराज डोगर साहब जिन्होंने लिखा कि बाहमी मुशावरत से जमानत हुई, उन्होंने ये भी लिखा है अपने फैसले में कि जब शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो असद गुराल साहब ने कहा कि मैं इख्तलाफी नोट लिखूंगा। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो असद गुराल साहब मान गए थे, लेकिन बाद में मुकर गए। अब इस फैसले का, इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है इसके अलावा कि जब शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो असद गुराल साहब ने कहा कि नहीं वो तो इख्तलाफी नोट लिखेंगे। यानी पहले वो जमानत के लिए मान गए थे, बाद में मुकर गए, और बाद में कहा नहीं नहीं मुझे तो सेकंड थॉट आ गया, मैं तो जो है वो इसका डिसेंडिंग नोट लिखूंगा। ये सरफराज डोगर साहब कह रहे हैं जिन्होंने जमानत दी है शहबाज शरीफ को। लेकिन असद गुराल साहब जिन्होंने जमानत नहीं दी, वो ये कहते हैं कि मेरे साथी जज ने अपने तौर पर जमानत अनाउंस करा दी, यानी मुझसे पूछा नहीं, मैं एग्री नहीं हुआ, जमानत हो नहीं सकती थी, इन्होंने अपने तौर पर जमानत अनाउंस करा दी। ये वो लिख रहे हैं असद गुराल साहब फैसले में। फिर वो कहते हैं कि जी मैं चीफ जस्टिस के इल्म में लाया कि जनाब ये क्या मामला है, मैंने जमानत पर दस्तखत नहीं किए और सरफराज डोगर साहब ने जमानत अनाउंस करा दी है, तो मैं चीफ जस्टिस के इल्म में फौरन मामला ले आया। और वो कहते हैं इसके चंद मिनट के अंदर अंदर मेरे पास एक शॉर्ट ऑर्डर लिखा हुआ आ गया कि जनाब इस पर दस्तखत कर दें। अब मैं कैसे दस्तखत कर दूं, अब आपने अनाउंस कर दिया तो ये आपका मसला है, मैं क्यों दस्तखत कर दूं। ये असद गुराल साहब का
जो है वो तहरीर है इस फैसले के अंदर। फिर वो ये भी कहते हैं कि इस मौके पर शॉर्ट ऑर्डर नहीं बनता था, ये शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया, शॉर्ट ऑर्डर नहीं बनता था, यह असद गुराल साहब की राय है। अब देखिए, फैसला अनाउंस करने पर दोनों जजेस साहिबान एक दूसरे को गलत कह रहे हैं कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, वो कह रहे हैं नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये बाहमी मुशावरत से था, वो कहते हैं नहीं ये बाहमी मुशावरत से नहीं था, आप गलत कह रहे हैं। वो कहते हैं शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो आप मुकर गए, वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे साथी जज ने जो है वो जमानत अकेले मुझसे पूछे बगैर अनाउंस की है। तो ये तो हो गई मेन कंट्रोवर्सी। अब इस पर मैं दलाइल पर आता हूं कि दोनों ने अपने 14 सफ़ात और 12 सफ़ात पर क्या क्या लिखा है कि जी उन्होंने क्यों जमानत मंजूर की, उन्होंने क्यों जमानत मंजूर नहीं की, इस पर मैं भी आता हूं। लेकिन पहले ये जो मामला है ये इस फैसले को की सेंटिटी को थोड़ा सा मुतासर करता है, और एक इतने अहम फैसले के बारे में दो मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान का एक दूसरे को झूठा कहना या गलत कहना, ये बजाते खुद इस फैसले को के बारे में इसको मशकूक बनाता है। और ये जो है वो इसकी शायद अलग से इंक्वायरी होनी चाहिए कि गलत कौन कह रहा है। मुअज़्ज़िज़ ऑनरेबल जस्टिस सरफराज डोगर साहब कह रहे हैं, ऑनरेबल जस्टिस असद गुराल साहब गलत कह रहे हैं। तो शायद चीफ जस्टिस साहब को इसकी भी, कुछ लोगों की राय यह है कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि ये कन्फ्यूजन तो ख़त्म हो कि गलत कौन कह रहा है। क्या असद गुराल साहब ने पहले से बताया था और सरफराज डोगर साहब वाकई जो है वो उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और खुद फैसला अनाउंस कराया, और वाकई उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके फैसला लेने की कोशिश की, और क्या वाकई उन्होंने और जजेस को बाद में बीच में डाला कि जनाब इनको कहें कि साइन कर दें ताकि मसला मीडिया में हाईलाइट ना हो, या फिर असद गुराल साहब को उन्होंने अदालत में तो मान गए थे लेकिन बाद में सेकंड थॉट आ गया। तो दोनों में से एक ही बात हो सकती है ना। तो दोनों की इंक्वायरी क्या होनी चाहिए? क्या जजेस साहिबान की भी इंक्वायरी होती है या ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए? क्या वहां जाके इसका फैसला होना चाहिए? मुझे नहीं पता, इस पर कानूनी माहिरीन अपनी राय देंगे। लेकिन क्या सवाल यह है कि इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, मतलब चलें जो हुआ सो हुआ, आगे चलते हैं, क्या ये होना चाहिए? इस पर आप लोग अपनी राय दे सकते हैं या कानूनी माहिरीन अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। अब आप दलाइल को देख लीजिए। सरफराज डोगर साहब क्यों चाहते थे कि जमानत हो जाए? वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को पहले भी हाई कोर्ट जमानत दे चुका है तो दोबारा भी जा सकती है। फिर वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की इंटेंशन ठीक है, ये बैरून मुल्क गए इलाज कराने के लिए, फिर वापस आ गए। अगर इन्होंने अदालत का सामना ना करना होता तो ये वापस क्यों आते? तो चूंकि ये वापस आ गए हैं तो इससे जाहिर होता है कि वो ट्रायल से बचना नहीं चाहते, ये उन्होंने लिखा अपने फैसले में। तो शहबाज शरीफ साहब अगर ट्रायल से बचना नहीं चाहते, इसका मतलब वो ट्रायल को फेस करेंगे, तो शहबाज शरीफ साहब को जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है। फिर उन्होंने लिखा है कि उन्हें बतौर अपोजिशन लीडर अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देनी है, इसलिए आईनी तकाजा है कि वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से सरअंजाम दें, उसके लिए उनको जमानत की ज़रूरत है, बाहर जाने की ज़रूरत है, तो इसलिए उनको जमानत देनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जब तक ठोस शवाहिद ना हो, क्योंकि जो टीटीज़ की बात हो रही है वो नाम शहबाज शरीफ साहब के नाम नहीं आई, उनके बच्चों के नाम आई हैं, या जिन कंपनीज़ की बात हो रही है ये भी साबित नहीं हुआ कि वो जो है वो इनकी फ्रंट कंपनियां हैं, वो तो गुड नेचर कंपनी किसी और की है, यूनिटास किसी और की है, फलां किसी और की है। तो जब तक ठोस शवाहिद ना हो उनको मुजरिम तो करार नहीं दिया जा सकता और इनको अनलिमिटेड पीरियड के लिए हिरासत में भी नहीं रखा जा सकता। तो ये सरफराज डोगर साहब के दलाइल हैं जो चाहते हैं, जिनकी ओपिनियन, रिटन ओपिनियन है कि फैसला जो है वो इनको जमानत हो जाए। लेकिन असद गुराल साहब ऐसा नहीं समझते। असद गुराल साहब ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो उस पूरे केस में, जिसमें 11 एक्यूज्ड हैं, उस सारे 11 मुल्जमान में से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मरकजी मुल्जिम हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को आप कैसे जो हैं वो आप जमानत दे सकते हैं? अगर आप मरकजी मुल्जिम को छोड़ देंगे तो केस आगे कैसे चलेगा और इंसाफ कैसे होगा? उनकी ये राय है। असद गुराल साहब ये भी समझते हैं कि इनके असासे 400 गुना ज़्यादा हो गए, 400 से ज़्यादा गुना ज़्यादा हो गए, यानी इनके जो असासे हैं 2 गुना नहीं बढ़े, 3 गुना नहीं बढ़े, यानी 10 रुपए से 30 रुपए नहीं हुए, 10 रुपए से सीधा 400 रुपए हो गए। तो 400 गुना असासे इनके बढ़ गए, तो इसकी छानबीन होनी चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ी बात है। एक ऐसे संगीन जुर्म के मुल्जिम को जो है वो जमानत नहीं दी जा सकती। असद गुराल साहब की ये राय है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं अब तक अपने असासों की वजाहत नहीं कर सके और उनको जो है वो ट्रायल के दौरान अपने असासों की वजाहत करनी है। तो ये तमाम चीज़ें असद गुराल साहब ने लिखी हैं। तो अब जाहिर है जब भी आप 2 जजेस होंगे, डिवीजन बेंच होगा, तो एक की राय दूसरे की राय से मुख्तलिफ हो सकती है। उसके पास अपनी ग्राउंड हो सकती है, दूसरे के पास अपनी ग्राउंड हो सकती है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है कि उनकी राय ये है, उनकी राय ये है, मुख्तलिफ है। लेकिन जो मैंने पहले बात की है कि दोनों जो एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, और वो कह रहे हैं कि नहीं बाहमी मुशावरत से हुई थी, वो कहते हैं नहीं जी मैंने तो ये नहीं कहा था। मैं तो हैरान हूँ कि आपने यूनानिमस क्यों लिखा है इसको, आप गलत कह रहे हैं, यूनानिमस तो नहीं है। दूसरा ये कि वो इनके बारे में कह रहे हैं कि जी इन्होंने पहले मान के बाद में खिलाफी नोट दूंगा। वो कहते हैं इन्होंने कैसे मुझसे पूछे बगैर, साइन कराए बगैर ऑर्डर अनाउंस कैसे करा दिया?
तो इन सवालों का बहरहाल कहीं ना कहीं जवाब आना चाहिए। कौन देगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जवाब हमारे पास या लोगों के पास मौजूद होना चाहिए कि ये कैसे हुआ है ये, या शायद इसको जो है वो हल किए बगैर छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, इसका जो इसका इल्म रखते हैं वो उसका जवाब दे सकते हैं। बहरहाल ये फैसले हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।